भारतीय राजनीति में बयानबाजी के कई रंग हैं। कभी ये आपको नेता बना देते हैं तो कभी विपक्ष के लिए हथियार। हाल ही में वार्षिक कानून सम्मेलन 2025 के मंच पर राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने वहां मौजूद लोगों को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं राजा की अवधारणा के बिल्कुल खिलाफ हूं। लेकिन बस कुछ ही दिनों बाद अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर डेड इकोनॉमी वाले बयान का राहुल गांधी ने लोकसभा में समर्थन कर दिया। उसके बाद से राजनीति का माहौल बेहद गर्म हो गया। अब सवाल यह है कि क्या यह सच्चाई बोलने का साहस है या फिर एक राजनीतिक गलती जिसकी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ सकती है। वार्षिक कानून सम्मेलन 2025 का आयोजन देश भर के बड़े वकील, जज, बुद्धिजीवी मौजूद थे। माहौल जोशीला था। लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, देश का राजा कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं इसकी अवधारणा के खिलाफ हूं। इस बयान पर तालियों की गूंज हुई। यह उनके व्यक्तित्व की सादगी और लोकतांत्रिक सोच का संकेत है। आज की राजनीति में जहां नेता अक्सर शक्ति और पद की चाह रखते हैं, वहीं राहुल गांधी का राजा विरोधी बयान उनकी अलग छवि पेश करता है। यह गांधी परिवार की ऐतिहासिक सोच से मेल खाता है। नेहरू और गांधीवादी सिद्धांतों में सत्ता सेवा के लिए होती है, राज के लिए नहीं। कांग्रेस समर्थकों ने इसे राहुल गांधी की विनम्रता का सबूत बताया, लेकिन आलोचकों का कहना है यह राजनीति में फिट न होने की निशानी है, क्योंकि सत्ता का खेल अलग तरीके से खेला जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 35% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी। भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा, यानी मरी हुई अर्थव्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा बयान सीधे भारत की साख पर चोट कर सकता है। लोकसभा में राहुल गांधी ने कह दिया कि ट्रंप सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को छोड़कर हर कोई जानता है कि भारत की अर्थव्यवस्था खराब है, यह राहुल गांधी ने कहा। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने देश की आर्थिक, रक्षा और विदेशी नीति तीनों को तबाह कर दिया। विपक्षी नेता के रूप में आर्थिक नीतियों की आलोचना करना स्वाभाविक है, लेकिन किसी विदेशी नेता के भारत विरोधी बयान का समर्थन यह राजनीतिक रूप से जोखिम भरा कदम है। भाजपा ने इसे देश विरोधी रुख बताकर बड़ा मुद्दा बना दिया। यह भाजपा के लिए नैरेटिव सेट करने का सुनहरा मौका मिल रहा था। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते बोलते भारत के खिलाफ बोलने लगे। कांग्रेस को डिफेंसिव मोड में जाना पड़ा। कई प्रवक्ताओं को स्पष्टीकरण देना पड़ा। राहुल गांधी का बयान भारत के खिलाफ नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ था। कुछ मौकों पर पार्टी ने चुप्पी साध ली, जिससे भाजपा का नैरेटिव और मजबूत हो गया। राहुल गांधी की राजनीतिक शैली जो चल रही है, लोग उसे बेबाकी से सच बोलना बता रहे हैं। जनता के बीच मुद्दों को सीधे तरीके से उठाना, ये आम आदमी राहुल गांधी की सराहना करने लगती है। राहुल गांधी की कमजोरी यह है कि जोश में होश देना, अत्यधिक भावनात्मक प्रतिक्रिया देना, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में रणनीति की कमी, जिससे बयान का राजनीतिक महत्व और मतलब बदल जाता है। भाजपा के टूर में फंसना, यानी बयान को एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल कर देना। अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जैसे नेता भी विपक्ष में रहते हुए सरकार की आलोचना करते थे, लेकिन शब्द ऐसे चुनते थे कि देश की छवि को चोट न पहुंचे। राहुल गांधी को भी इसी संतुलन की जरूरत है। राहुल को चाहिए कि बयान देने से पहले अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू असर का आकलन कर लेना चाहिए। सरकार की आलोचना और देश की आलोचना के बीच स्पष्ट अंतर रखना चाहिए। विपक्ष की राजनीति में भी देश हित में सबसे ऊपर रखना चाहिए। नैरेटिव सेट करने में आक्रामक होना चाहिए ताकि भाजपा हर बार खेल न पलटे। राहुल गांधी की सकारात्मक छवि को ज्यादा सामने लाना, जैसे राजनीति में ईमानदारी और बेबाकी
दुर्लभ गुण है, लेकिन इन गुणों को रणनीति के साथ मिलाना ही असली राजनीति है। राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें हर बयान को जोश से पहले होश में देना होगा, क्योंकि एक सही बात गलत समय या गलत शब्दों में कही गई बात से राजनीतिक नुकसान तय है। आपके हिसाब से राहुल गांधी ने जो किया वो सही था या राजनीतिक भूल? कमेंट में जरूर से बताएं। अगर आपको यह राजनीतिक विश्लेषण पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।